फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में गुरुवार को शानदार तेजी बनी, करीब 4% के ऊपर तेजी बनी। और उसके पीछे वजह बनी कि सरकार की तरफ से जो वीआई को जो राहत पैकेज दिया जाना था, यानी जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट वीआई को बचाने के लिए जो कोशिश करने जा रही है, जो राहत देने जा रही है, उसको कैंसिल नहीं किया गया है बल्कि उसको डिले किया गया है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज बन रहे थे, उसकी वजह से उसको उस कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बहुत जल्द इसको मंजूरी मिलने वाली है और इसी की वजह से यहाँ पे माहौल फिर से तेज़ी का बन गया है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है सरकार को, क्यों राहत नहीं दी गई उस कैबिनेट की मीटिंग में और आगे कब संभावना बन रही है, तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या राहत मिल सकती है। और जिस तरह से टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये क्लियरली कह दिया है कि हमें वोडाफोन आइडिया को और साथ में इस टेलीकॉम डिपार्टमेंट को राहत देनी ही होगी, क्योंकि इस टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को फिलहाल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो आगे क्या संभावना बन सकती है, क्या आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं, क्या इसके शेयरधारकों की रियल में लॉटरी लग सकती है, क्या इनको मल्टीबैग रिटर्न मिल सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोडाफोन आइडिया में जिसने भी निवेश किया उसको क्या फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम गुरुवार के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.05 पर, हाई बनाई 8.50 की और लो बनाया 7.70 का और एंड में 8.40 पर करीब 4% अप पर क्लोजिंग दी, यानी 4.35। शानदार तेजी बनी है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है, यानी आप देख लो 8.50 की हाई है और 8.40 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो रुझान है वो बाइंग तरफ है, न कि सेलिंग की तरफ है। अच्छी खासी बात है, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में 15 करोड़ 66,12,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3 करोड़ 93,78,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 25.14%। तो बहुत भारी मात्रा में कामकाज हुआ है BSE में। NSE की बात कर लेते हैं, 43 करोड़ 23,53,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9 करोड़ 14,67,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 21.16%। तो भारी मात्रा में कामकाज हो रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 51 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 100 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। बुधवार को इसका शानदार 166 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, क्योंकि पैकेज की घोषणा की गई थी, संभावना बनी थी, लेकिन उसके बाद में उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया और गुरुवार के दिन इसका 59 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 4 ईयर के लिए इसको मोरेटोरियम लगाने की सिफारिश की थी सरकार को कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऊपर 4 ईयर के लिए मोरेटोरियम लगा दिया जाए, जो भी उनकी AGR की जो बकाया रकम है उसके ऊपर और साथ में स्पेक्ट्रम की जो फीस है और उन सब के ऊपर एक बार 4 साल के लिए उनको राहत दे दी जाए। तो एक बड़ा एक राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज की बात की गई थी सरकार की तरफ से और साथ में जो बैंकों की जो गारंटी है उसमें रिडक्शन करने की भी बात कही गई थी। और सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार एक छोटा सा VI में स्टेक खरीद ले और उसके बाद में जो उनका जो अमाउंट ड्यूज़ है उस ड्यूज़ अमाउंट के बदले में भी अगर सरकार इक्विटी के रूप में हिस्सेदारी ले ले, तो ये एक राय दी गई थी टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे उन्होंने। तो इस तरह से एक प्रपोजल तैयार कर दिया गया था जो वोडाफोन आइडिया की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज बने उसकी वजह से उसको डिले किया गया। तो जो बातें निकल के आ रही है कि इसको डिले जो किया गया उसके पीछे एक तो बैंकों की तरफ से राय लेनी है, बैंकों को भी जो उनकी गारंटी है उसको रिडक्शन उसमें करना है, तो बैंकों की उसमें हामी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बैंकों को भी कन्विंस करना होगा। साथ में सरकार चाहती है कि जो इसके प्रमोटर है वो भी इसमें अपने पैसे थोड़े लगाए। अभी तक फिलहाल प्रमोटर इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन सरकार की पूरी तरह से ये कोशिश है कि प्रमोटर भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। जो हम वोडाफोन आइडिया को राहत देने जा रहे हैं तो प्रमोटर का भी उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, प्रमोटर भी पूरी कोशिश करे। तो इसी वजह से सरकार ने इसको थोड़ा सा डिले किया है और लग रहा है कि आने वाली 15 सितंबर को जब दूसरी इसकी मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि VI को हमें बचाना ही है, VI को हमें रिलीफ पैकेज देना है। तो ये पैकेज आएगा ज़रूर।
कुछ टेक्निकल इशू आपको मैंने बता दिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, अभी तक क्लियरली समझ में नहीं आया कि सरकार ने इसको क्यों डिले किया, लेकिन मोटे मोटी जो इसमें रीज़न दिख रहे हैं वो यही है कि सरकार को अभी फ़िलहाल इनके प्रमोटर को भी कन्विंस करना है, साथ में बैंकों को भी तैयार करना है, क्योंकि उनकी तरफ से भी इसमें मदद के हाथ बढ़ाने होंगे, तभी जाके ये पूरी तरह से वीआई को बड़ी राहत मिल पाएगी। सरकार ने जो ये योजना बनाई है उसमें अगर ये इनको मॉरेटोरियम 4 साल का मिल जाता तो बिल्कुल एक संजीवनी का काम हो जाएगा वीआई के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोटल डेप्ट है उसके ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर, उसमें 1.9 लाख करोड़ रुपीज़ की है, तो करीब उसमें से 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ तो सिर्फ गवर्नमेंट को एजीआर और स्पेक्ट्रम की पेमेंट के रूप में ही चुकाना है। तो सबसे बड़ी जो देनदारी है वीआई के ऊपर वो है गवर्नमेंट की, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनको राहत मिल जाती है तो इनके फिर को दिन पलट सकते हैं और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, पूरा ध्यान अपने बिजनेस पे दे पाएंगे अगर उनको 4 साल के लिए इतनी बड़ी मोहलत मिल जाती है तो एक तरह से एक बड़ा निर्णय है जो ये पूरी तरह से लागू होगा, भले इसमें थोड़ा समय लग गया है, और इसी वजह से फिर पॉजिटिव माहौल बनने लगा है वोडाफोन आइडिया के अंदर, क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि सरकार राहत देगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इनको रिलीफ पैकेज नहीं दिया गया, सरकार ने अगर इनको रिलीफ पैकेज नहीं दिया तो फिर डेफिनेटली ये कंपनी डूब सकती है, क्योंकि जो इसके इंडियन प्रमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अब हमारे से कंपनी ये संभाली नहीं जा रही है। साथ में जो वोडाफोन वीएलसी है जो विदेशी कंपनी, उन्होंने भी कह दिया अब 1 रुपया भी हम नया नहीं डालेंगे। तो कैसे कारोबार आगे बढ़ेगा जब इतना सारा कर्जा है, बहुत सारा बैंकों को पैसा चुकाना है। तो अब सिर्फ राहत सरकार से ही है, सरकार की तरफ ही देखा जा सकता है, और इसीलिए सरकार को निर्णय लेना ही होगा, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया अगर डूब जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, तो अकेली वोडाफोन आइडिया नहीं होगी, उसके पीछे लाखों लोगों के रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। इस समय जब कोविड से जूझ रहा है पूरा देश, तो रोजगार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसे समय में वीआई से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वो सारे बेरोजगार हो सकते हैं, और सरकार कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती, और इसलिए सरकार को ये रिलीफ पैकेज तो उनको देना ही होगा, और इसी के अलावा कोई दूसरा उनके पास रास्ता भी नहीं है। साथ में इंडिया की जो साख भी बिगड़ जाएगी, इतनी बड़ी अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो, और इसलिए वोडाफोन आइडिया के लिए जो भी है राहत बनाई जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी का माहौल बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका है वापस। इसने आपको देख लो 4.55 का 52 वीक का लो बनाया था, और 13.80 इसका 52 वीक का हाई है, तो काफ़ी अच्छी इसने रिकवरी दिखा दी है। अभी फिलहाल स्टॉक उस लेवल पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे इस प्रॉब्लम आने के पहले थी, यानी ये जो प्राइस है अभी 8.40 की, ये प्राइस तो उस समय भी थी जब ये बिरला का जो मामला नहीं बनाता है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इससे ये आप समझ लो कि वोडाफोन आइडिया वो जो उसमें जो गिरावट थी, जो लोगों को लॉस होता है, वो सारा रिकवर कर लिया है। यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो फिर स्टॉक डेफिनेटली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और फिर से 2 डिजिट में जाएगा, और फिर वहाँ से तेज़ी के साथ आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने की संभावना बन जाएगी। तो फिलहाल आगे की संभावना पॉजिटिव है, लेकिन आप एक बात साथ में ये भी देख लो कि लोग अभी भी इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर बात करें तो 82% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, और 9% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, अभी भी लोगों का रुझान बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने जो रिजल्ट पेश किया है, रिजल्ट भी अच्छा है, रिजल्ट बहुत दमदार रहा है। इस बार जून में इन्होंने अपना लॉस काफ़ी कम किया है। अगर हम इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 9.15 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल के आ रहा है, जहाँ पे 14.17% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नेट इनकम में बढ़ोतरी है, यानी -7.32 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको नेट इनकम हुई है। तो वहाँ पे इनको 71.25% की इन्होंने अच्छी खासी रिकवरी कर ली है। डायलूटेड ईपीएस -2.55 है, तो 71.22% की वहाँ पर भी इन्होंने रिकवरी कर ली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -80.03% है, तो करीब 66.5% की वहाँ पर भी इन्होंने अच्छी रिकवरी कर ली है। तो जो इनके लॉस है उस लॉस में कमी हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो फिलहाल यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 7.90 का फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे स्लिप हुआ तो 7.40 तक जा सकता है, और वहाँ से भी नीचे गिरने पे 7.10 का इसका थर्ड टारगेट है, सपोर्ट है। तो ये 7 रुपये तक फिलहाल स्टॉक जा सकता है गिरावट में। ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 8.70 का निकल के आ रहा है, सेकंड टारगेट 9 रुपीज़ का है, और थर्ड टारगेट इसका 9.5 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक आपको 9.5 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है तेज़ी में, और गिरावट में ये 7 तक जा सकता है। तो फिलहाल ये पॉजिटिव माहौल में दिख रहा है स्टॉक, लोगों की खरीदारी भी अच्छी हो रही है।
लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आपको फिलहाल इसमें बड़ी खरीदारी करने से अभी बचना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जैसे ही सरकार की तरफ से क्लियरली इसको कोई रिलीफ पैकेज दिया जाता है तो उसके बाद में आप निर्णय ले सकते हैं, उसके बाद बड़ी तेज़ी इसमें बनने की संभावना पूरी बनी है। लेकिन फ्रेंड फिलहाल कोई भी आप उसमें बड़ा निवेश ना करें, लेकिन जो भी आपका निवेश है तो उसको लॉस बुक ना करें, अभी बनाए रखें, जरूर इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।